Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे JNU का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है लेकिन उनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं अगर, और नोट्स भी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उस पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए ताकि आप नोट्स और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकें। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे, और उस टॉपिक का नाम है ओलंपिक्स। आपको पता है कि जो ओलंपिक्स है वो दुनिया के सबसे बड़े खेल होते हैं और ये हर 4 साल बाद, आफ्टर एवरी 4 ईयर, ये दुनिया के किसी न किसी देश में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। तो अभी इस साल जैसे ओलंपिक 2020 में होना था, तो कोरोना वायरस की वजह से वो पोस्टपोन कर दिया गया, और ये जो ओलंपिक होना है अब, ये नेक्स्ट ईयर होगा, और नेक्स्ट ईयर जापान में ही होगा, टोक्यो ही इसको होस्ट करेगा, और 2021 में होगा। ठीक है, तो गाइज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार कि फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था, या फिर जो मॉडर्न ओलंपिक है पहला वो कब हुआ था, ठीक है, या फिर इंडिया ने इसमें कब पार्ट लिया था। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कौन सा ओलंपिक कब हुआ था, इंडिया ने इसमें कब पार्ट लिया था। तो आइए गाइज हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंशिएंट जो ओलंपिक गेम्स थे वो कब हुए थे, वो 776, ठीक है, और ये हुए किसके उसमें थे रेस्पेक्ट में, तो जो गॉड थे वहाँ के, ग्रीक गॉड होते हैं जो जेस, एथेंस में, उनके सम्मान में ये गेम्स करवाए गए थे। लेकिन उसके बाद एक वहाँ पे राजा आते हैं, वो उस पर बैन लगा देते हैं, उसके बाद ये चलता रहता है, लंबे टाइम तक बंद रहते हैं गेम्स, और फिर गेम्स वापस से स्टार्ट होते हैं। वो कब होते हैं, 1896 में होते हैं। फ्रांस के कोई थे, उनका नाम आपको बता दूं, बारोन पियरे क्यूबेटिन था। ये कहाँ से थे, फ्रांस से थे, और इनके एफर्ट से, इनकी कोशिशों से ये ओलंपिक गेम्स 1896 में फिर से स्टार्ट हुए। ठीक है, और मैं बता दूं जिन्होंने बैन किया था गेम्स को, उनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है, रोमन एम्परर थे वो, और वो थे थियोडोसिस। इन्होंने गेम्स को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर गाइस बात करता हूँ मैं, तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक थे वो मैंने आपको बता दिया 1896 में हुए थे। और ओलंपिक गेम्स आपको मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही बताया था कि हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आप क्या हुआ कि पहले तो सीधे केवल समर ओलंपिक्स होते थे, लेकिन अब क्या बीच में विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं। तो ये 2 साल समर ओलंपिक के होने के 2 साल बाद होते हैं। ठीक है, जैसे एक सोची में हुआ था समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। ठीक है, उसके साथ साथ IOC जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसने यूथ ओलंपिक भी स्टार्ट किया है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि ओलंपिक खत्म होते ही जस्ट क्या होता है, पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स में आपको बता दूं कि वो लोग भाग लेते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अपनी हिंदी में कहें तो दिव्यांग कह सकते हैं, वो लोग उसमें भाग लेते हैं। समर ओलंपिक्स जो होते हैं, प्रॉपर ओलंपिक होते हैं, उसके अंदर कोई भी फिजिकल हैंडीकैप्ड व्यक्ति भाग नहीं लेता है। अब उसके बाद अगर हम गाइस बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है IOC। अब ओलंपिक के ऊपर एक जो सबसे बड़ा कमांड करता है वो कौन करता है, तो वो है IOC। IOC को फुल फॉर्म बता दूंगा आपको, एक बार फुल फॉर्म भी JNU के एग्जाम में पूछ लिया जाता है IOC का, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है गाइस, वो लुसाने में है। लुसाने आपको पता है स्विट्जरलैंड में है, तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और IOC का फुल फॉर्म क्या होता है, IOC का काम क्या है। IOC का काम क्या है, ये गवर्निंग बॉडी होती है। ओलंपिक जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनकी सारी की सारी गवर्निंग बॉडी है वो क्या है, IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे इस साल कोरोना वायरस की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हुए हैं, तो लेकिन पहले 2-3 बार ऐसा हुआ कि कैंसिल ही कर दिया गया, पोस्टपोन नहीं हुआ भाई, कैंसिल ही कर दिया गया। वो कब कब कैंसिल किया गया था, वर्ल्ड वॉर के दौरान किए गए थे। कब किए गए थे, एक तो 1916 में, 1916 में किया गया, 1940 में किया गया, और 1944 में किया गया। ये सब तीनों के, फिर से सुन ले आप,
1916, 1940 और 1944। ये 3 साल ऐसे थे जब तीनों ओलंपिक कैंसिल कर दिए गए। लेकिन अब की बार कोरोना वायरस की वजह से जो ओलंपिक है उसे कैंसिल नहीं किया गया फ्रेंड्स, उसे पोस्टपोन किया गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, कैंसिल से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस साल पोस्टपोन हुआ है इसलिए। उसके बाद हम इधर आते हैं तो हम बात करते हैं गाइस, मैंने आपको बताया कि यूथ ओलंपिक भी ओलंपिक जो कमेटी है उसने स्टार्ट किया है। तो जो यूथ ओलंपिक है उसका एक एज क्राइटेरिया, उससे ज़्यादा और उससे कम एज के जो एथलीट्स हैं या प्लेयर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जो यूथ ओलंपिक है मैं बता दूं आपको 2010 में स्टार्ट हुआ था, 2010 में शुरू हुआ था और इसके अंदर 14 से 18 साल के ही 14 to 18 ईयर्स ओल्ड के ही एथलीट्स या प्लेयर्स वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे ना तो ज़्यादा एज के पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना कम एज के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद अगर हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया लुसाने में है, आईओसी का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लुसाने है वो स्विट्जरलैंड में है। उसके 1936 की जो ओलंपिक की बात करें तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए 1936 का ओलंपिक। ये ओलंपिक हुआ था हमारा बर्लिन में। बट ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आप सोच रहे होंगे सर 1936 ही क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि टीवी पे जो ब्रॉडकास्टिंग था सबसे पहले, अगर प्रसारण, जो ब्रॉडकास्टिंग को हिंदी में प्रसारण कहते हैं, अगर टेलीविजन पे फर्स्ट टाइम प्रसारण किया गया था, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट किया गया था तो वो 1936 का बर्लिन वाला ओलंपिक था जिसे फर्स्ट टाइम टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है जेएनयू के एग्जाम में कि फर्स्ट टाइम कौन सा ओलंपिक था उसे ब्रॉडकास्ट किया गया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो 1936 दे देगा और कोई ईयर्स दे देगा, तो आपको कौन सा चूज करना है गाइस, 1936। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपको याद रखना। फर्स्ट टाइम टेलीविजन पे ब्रॉडकास्टिंग इसकी 1936 में हुई थी। उसके बाद आप एक चीज देखा होगा कि आपको रिंग्स दिखाई देते हैं जब आप ओलंपिक का फ्लैग देखेंगे या ओलंपिक के सिंबल देखेंगे, तो आपका उसका फ्लैग हो या सिंबल हो वो सब एक सेम ही है। उसमें क्या होता है, आपको 5 रिंग्स अलग अलग डिफरेंट कलर्स में आपको दिखाई देते हैं। वो रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में कि जो ओलंपिक के अंदर 5 रिंग्स हैं डिफरेंट कलर्स की, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस वो करते हैं कॉन्टिनेंट्स को, द यूनिटी ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो 5 रिंग्स रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स। येलो किसको शो करता है वो आपको बता दो, एशिया कॉन्टिनेंट को, ब्लैक अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, रेड है वो अमेरिका। अब आप कहेंगे साहब नॉर्थ अमेरिका भी तो अलग है साउथ अमेरिका भी अलग है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही कॉन्टिनेंट, ओलंपिक में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक ही कॉन्टिनेंट माना जाता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं माना जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका को ओलंपिक में केवल एक कॉन्टिनेंट माना गया। तो आपको जो रेड कलर है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट को शो करता है, साथ ही साथ रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन है वो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लू करता है यूरोप कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद अगर ओलंपिक फ्लैग, तो ओलंपिक फ्लैग कब आया, एडॉप्ट कब किया गया इसे, तो मैं आपको बता दूं ओलंपिक जो फ्लैग है ये 1930 में इसका आइडिया दिया गया था, ठीक है, प्रपोजल दिया गया था और इसे 1914 में इसे एडॉप्ट कर लिया गया। और इसे फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें, फैरानी की बात करें, फ्लोन की बात करें, तो फ्लोन फर्स्ट टाइम 1920 ओलंपिक, और 1920 ओलंपिक ये कहाँ हुआ था, एंटवर्प में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है गाइस, बेल्जियम में पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना फ्लैग फर्स्ट टाइम एडॉप्ट कब किया गया 1914 में, और इसे फहराया कब गया 1920 में। कहाँ हुआ था वो ओलंपिक, तो वो ओलंपिक हुआ था एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर गाइस मोटो की बात करता हूँ, चाहे कंट्रीज हो, हर एक संस्था का मोटो होता है। इसका जो मोटो है वो लैटिन भाषा में है सिटूस अल्टूस एंड फोर्टिस। इसका अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इंग्लिश ट्रांसलेशन सिटूस का होता है फास्टर, एल्टूस का होता है हायर एंड फोर्टिस का होता है स्ट्रॉन्गर। तो हायर, फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर, ये क्या है, मोटो है किसका, ओलंपिक का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो इसकी जो ये जो मोटो है ये प्रपोज किसने दिया, ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि इसे प्रपोज किसने किया था कि भाई ये मोटो रख लो आप, और ओलंपिक ने उसे मान भी लिया, ठीक है। तो वो कौन थे, क्यूबर्टिन थे, जिन्होंने 1894 में ये आइडिया दिया था, कि प्रपोजल दिया था इसका। और ये जो आपका मोटो है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ये गाइस एडॉप्ट किया गया था 1924 वाले ओलंपिक में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है
कि प्रपोजल कब आया, एडॉप्ट कब किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं इसके फ्लैम की। आपको पता है मशाल, फ्लैम में मशाल, मशाल होती है जो हर साल प्रज्वलित की जाती है। और आपको पता होगा कि रोम के अंदर एक जो टेम्पल है वहाँ से ये मशाल क्या की जाती है, एडॉप्ट जलाई जाती है हर साल। वहाँ पे बहुत सारे खंडर पड़े हैं, जिसे द लाइट एट द टेम्पल ऑफ हेरा। ये वहाँ के देवता होते थे ग्रीक के, उनकी सम्मान में ये वहाँ का जो कहता है कि जो द टेम्पल ऑफ हेरा है, ये वहाँ का बहुत पुराना मंदिर है। आज भी वहाँ खंडर है और ये मसाल उन खंडरों में ही जाके प्रज्वलित की जाती है, वहीं से जलाई जाती है। ठीक है गाइस, तो ये फ्लेम जो है, और इसे अडॉप्ट कब किया गया था, 1936 में। उसके बाद गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर साल, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, कोई भी गेम हो, उसका एक मस्कट जरूर होता है। ठीक है, तो मस्कट के बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जो ओलंपिक का मस्कट है वो मैं बताऊं आपको कब एडॉप्ट किया गया गाइस, तो ये 1980 वाले ओलंपिक में मस्कट एडॉप्ट किया गया था। और अगर मैं अब जापान का जो मस्कट है उसकी बात करूं तो उसका जो नाम है वो मिराई तोबा है। क्या नाम है, मिराई तोबा। ये वहाँ का क्या है, मस्कट है। और चेरी ब्लॉसम वगैरह से रिलेटेड इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ये मस्कट क्या है, मिराई तोबा, जो 2021 का जो ओलंपिक होना है, जो 2020 में होना था टोक्यो में, लेकिन अब वो 2021 में होगा टोक्यो में, उसको क्या कर रहा है ये गाइस, रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं आपको डेट बता दूं, जो ओलंपिक होना है अगले साल वो 23 जुलाई 2021 से लेके 8 अगस्त 2021 तक होना है, अभी की जो डेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। और अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत ने ओलंपिक में कब पार्ट लिया, तो वो मैं आपको बता दूं, इन द ईयर ऑफ 1900। ठीक है, 1900 में किसने भाग लिया था, भारत ने पहली बार अपना पहला एथलीट भेजा था। 1900 के जो ओलंपिक था उसमें पहली बार भारत ने भाग लिया था। और 1900 के ओलंपिक की बात करूं मैं, तो उसके बाद 1920 वाला जो ओलंपिक था उसके अंदर दोस्तों सबसे पहली टीम भेजी गई थी। अब ध्यान रखिएगा, एथलीट कब भेजा गया था, 1900 वाले में, और सबसे पहली टीम कब भेजी गई, वो भेजी गई फ्रेंड्स 1920 वाले ओलंपिक में। तो ये आपको ध्यान रखना। और अभी तक भारत ने, अभी तक के ओलंपिक इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक, आज तक टोटल अगर मैं मेडल्स की बात करूं तो बहुत कम मेडल्स जीते हमारे देश ने, ओनली 28 मेडल्स जीते, जिसमें 9 गोल्ड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इंडिया ने कितने मेडल। बाकी इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा आपसे, इंडिया का ओलंपिक में रिप्रेजेंटेशन, कॉमनवेल्थ में रिप्रेजेंटेशन, उससे रिलेटेड भी वीडियो हम बनाएंगे। साथ ही साथ आपको एक और बता दूं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 32nd ओलंपिक है वो कहाँ होगा। तो अगर होगा तो 32nd आपको पता ही लग गया होगा, टोक्यो में होगा। लेकिन अगर ये पूछ लिया 31st, तो अगर याद ना रहे तो 32nd टोक्यो वाला है ओलंपिक, नंबर्स में बात करें। और 31st का हुआ था गाइस 2016 में रियो डी जेनेरियो, पहली साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसके अंदर ये ओलंपिक हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि कब हुआ था। उसके साथ साथ ये जरूर याद रखना है कि 1916, 1940 और 1944, 1916, 1940, 1944, ये 3 ओलंपिक ऐसे थे जो वर्ल्ड वॉर के कारण क्या कर दिए गए थे, पोस्टपोन नहीं किया गया, मतलब रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना गाइस। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज, एंड प्लीज फिल द registration for get PDF notes and the test series.